हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक। सो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स की। गाइस, पहले भी मैंने म्यूचुअल फंड्स पे काफी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बट ये फ्लैक्सी कैप है ना, ये थोड़ा सा अलग है। अब क्यों अलग है, चलिए अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आप इस वीडियो में जानेंगे what are the flexi cap funds and how the mutual fund managers have the full liberty in this flexi cap fund and how they can use this use the money of the investors and make the maximum ROI out of it, right? और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत अच्छा है गाइस, जो बिगनर्स हैं और जो इस मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट यस इनडायरेक्ट तरीका है फ्लैक्सी कैप। तो चलिए आइए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ दी फ्लैक्सी कैप। So guys, flexi cap definitely is an investment horizon, right? And इसमें काफी कुछ लिबर्टी रहती है इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के पास, इसीलिए इसे फ्लेक्सी कैप नाम दिया गया है। सो एज अ बिगनर, अगर आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, सो क्या फ्लेक्सी कैप आपके लिए अच्छा है और क्या आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं उसके बेनिफिट्स। सबसे पहली बात है, इज इट योर फर्स्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो? सो देन इट्स योर फर्स्ट टाइम एज एन इन्वेस्टर। सो ये प्योर स्टॉक मार्केट एक्सपोजर है विच इज अप्रोक्सीमेटली 5+ हॉरिजॉन। गाइस, म्यूचुअल फंड में यूजुअली हमने देखा है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स इसके डेटास रिलीज होते हैं एंड ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी इसी पे दिया जाता है, राइट? सो अगर आपका आपका लॉन्ग टर्म विजन है लाइक 5+ ईयर्स, देन डेफिनेटली दिस type of a mutual fund is a very good starting point for the beginners, right? And already इस मार्केट में है, उनके लिए भी फ्लेक्सी कैप एक डिफरेंट काइंड का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। द गोल इज क्वाइट सिंपल ओवर हियर। बिगिन विद द सिप। सिप के बारे में मैंने पहले भी बात की है गाइस। इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको लम्प सम मींस आपको एक शॉट में पैसा नहीं देना है। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर रहे हैं, एक आप सिस्टमैटिक टर्म थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। That is very good for salaried also because उनकी सैलरी जो मंथली आ रही है, so they can invest it accordingly. This is a part of flexi cap definitely, and all other mutual funds also. I'll try to show you the combination takes of all the steps out of this investing. Yeah, investing is a kind of I would say all-weather investing. Now, why it's an all-weather investing? So let's find it out. The all-weather investment fund. एब्सोल्युटली गाइज, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात की है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की, isn't it? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो मैनेजर्स को टोटल फ्रीडम देता है। आपने ये तो सुना होगा, जब फ्रीडम मिलती है तो हम शायद कुछ लोग क्या होता है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। सेम विद दिस इज म्यूचुअल फंड। जब इसको फ्रीडम मिल रही है म्यूचुअल फंड को, उनको कोई भी कोई बंदिश नहीं है कि उनको इतना पैसा यहाँ पे ही लगाना है, मिड कैप में ही लगाना है या स्मॉल में ही या लार्ज में ही। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। उस वजह से क्या होता है, बेसिक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ फ्लेक्सी कैप का, जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे चेक कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ से हमको एंट्री करना, कहाँ पे हमको एग्जिट करना। तो वो अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से वो ट्रैप कर पाते हैं। द रीजन इज वेरी क्लियर। यहाँ पे कोई इनको देयर इज नो आई वुड से कोई भी इनके लिमिटेशंस नहीं है ना, कि हमको इतना तो इसमें इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही है। तो ओनली रिजिड रूल, एटलीस्ट 65% मस्ट स्टे इन इक्विटीज। ओके, तो 65% इक्विटी में रहना चाहिए। दैट इज ओके वन ऑफ द थिंग्स। रेस्ट आपका डेट में इन्वेस्ट होगा। बट अगेन इन इक्विटी कोई भी रूल नहीं है कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में कितना जाना चाहिए। सो मैनेजर्स दे फाइंड आउट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड दे इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. The fund manager can chase value and opportunities which are already available in the market without being restricted about the category rules. And category rules क्या होते हैं कि आपको mid cap, small cap, large cap में कितना invest करना है. Those are all known as category rules. So basically, flexi cap is an all-weather fund where there is a flexibility to the managers. अब वो कहीं पे भी invest कर सकते हैं. Their main aim is to get returns out of their money invested. Investment made simple. The two biggest hurdles are also solved over here. फ्लैक्सी कैप के अंदर दो बड़े हर्डल्स हम सॉल्व कर लेते हैं।
Hurdle number 1, what to buy? So FlexiCap solves this problem out, guys. You don't have to pick up stocks from the thousands of stocks in the market. The expert fund manager does it for you. Means if you don't have time, but if you want to invest in the market, इट्स वेरी डिफिकल्ट है। इसका एक एक आप स्टॉक उसको उठाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेट द फंड मैनेजर डू दैट वर्क एंड डेफिनेटली दे चार्ज यू फॉर दिस बिकॉज दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एनर्जी इन रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक। हर्डल नंबर 2, व्हेन टू एंटर। अगेन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टॉक मार्केट का होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, किस प्राइस में एंट्री करना और किस प्राइस में एग्जिट करना। ये जो पूरा मार्केट इसी पे बेस्ड है। ये जो भी मतलब इस चीज को क्रैक कर पाता है उसके लिए मार्केट बहुत इजी है। बट इतना ये सब क्रैक करने के लिए गाइस a lot of hard I would say time is required, not hard work, sorry, consistency is required. So यहाँ पे FlexiCap में वो भी जरूरत नहीं है। It means you don't have to worry about the timing your entry because it's an open ended fund. कभी भी आप एंट्री ले सकते हैं एंड डेफिनेटली 3 से 5 साल का या 10 साल का अगर हॉराइजन लेके चलते हैं तो ये फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं। इट्स अ लो मेंटेनेंस, सेट इट एंड फॉरगेट इट एंड वे टू पार्टिसिपेट। एज अ इंडिविजुअल अगर आप रिसर्च करके इन सब FlexiCap में इन आउट करेंगे, एंट्री एग्जिट करेंगे, डेफिनेटली इट मे टेक टाइम। बट यहाँ पे फंड मैनेजर्स हैं, दे चार्ज योर फीस बट दे आर गिविंग यू मोर देन व्हाट दे आर चार्जिंग एज अ ROI on your investment amount. The biggest category in the mutual fund till date, guys, biggest category है FlexiCap is the largest actively managed mutual fund category in India and the reason is very clear. क्या है रीजन? फ्लेक्सिबिलिटी टू द मैनेजर। अब फ्लेक्सिबिलिटी जब मिलती है मैनेजर्स को, सो दे ट्राई टू मल्टीप्लाई दी मनी एंड दैट्स द बेनिफिट ओवर हियर। It's probably come from its uncomplicated all-weather holding structure. As we said, flexibility is the key factor. Contrasting large cap funds must hold 80% in the top 100 companies. Why other I would say the other funds which are not that much popular, the reason is guys very clear, क्योंकि लार्ज कैप के साथ क्या होता है, दे हैव टू एटलीस्ट 80% उनको टॉप 100 कंपनीज में डालना पड़ता है। अब टॉप 100 कंपनीज में क्या होता है गाइस, इंडियन एंट्री बहुत स्लो होती है और उनका जो ROI है ना बहुत धीरे धीरे मूव होता है बिकॉज वो बहुत ह्यूज कंपनीज होती है। मिड कैप स्मॉल कैप में ऑल्सो दे हैव सम रिजिड लिमिट्स। मिड कैप स्मॉल कैप का उनका लिमिटेशंस रहता है, तो वहां पे भी उनको 30% 20% whatever amount they have to invest, right? तो यहाँ पे ये एक इश्यू तो है, but FlexiCap में it's not like that. FlexiCap faces no restrictions, making it all the managers' favorite tool because they have the freedom to increase their share in any of the structure, either it's mid cap, small cap, or large cap. The 3 checks, now just let us understand the 3 checks we should do before we invest, and they are absolutely important, guys. That is track record. Look for the consistent long-term performance. 1 3 year, 1 3 5 10 years का we should look, हमको देखना चाहिए कि भाई इस फंड ने किस तरह से बिहेव किया है ना, कौन सी कंपनी का फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है। I'll talk about that also. 5 से 7 साल का उसका हॉरिजॉन देखेंगे। देखिए 10 साल में 2 मार्केट साइकिल्स हो जाती है। 5 साल क्यों बोला गया है गाइस, क्योंकि 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो हर 5 साल में क्या होता है, एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई फंड 5 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स कि भैया उसमें वैल्यू है। ठीक है, तो बिफोर यू बाय एनी म्यूचुअल फंड पहले उसका व्हाट यू हैव टू सी इज देयर कंसिस्टेंसी और देयर परफॉर्मेंस। The fund manager's experience definitely it matters. The strategies are absolutely critical as their allocation decisions drive the fund's result. मैनेजर कहाँ पैसा अलोकेट कर रहा है, कौन उसके टॉप 20 फंड्स में कितना अलोकेशन है, कितना उसके अंदर परसेंटेज कहाँ पे वो कंपनी में दे रहे हैं, ये सब डिटेल्स भी हम अच्छे से जान सकते हैं। तो वो सब स्टडी करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग गाइस कि आपको हर स्टॉक स्टडी करना है। What you have to study कि भी अगर FlexiCap है, फॉर एग्जाम्पल JM फाइनेंशियल्स का FlexiCap है, तो कौन सी 5 से 10 कंपनी है जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वी नो द होल लिस्ट, हमारे पास पूरी लिस्ट भी आ जाती है। आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो आगे कि कहाँ पे वो कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रही है पैसा, सो दैट वी शुड डेफिनेटली लुक एट, राइट। Cost, always check the expense ratio. Expense ratio is what the managers जो अपना time, efforts, energy team के साथ देते हैं रिसर्च करने में, तो they definitely they charge a cost. So expense ratio simple बात है guys, expense ratio है, तो मैंने पहले भी बात की है रेशियोज में। खर्चा है ना, जितना कम होगा उतना बढ़िया है। तो अगर आप 5-10 फंड्स के बीच में देख रहे हैं तो कौन सा फंड मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है और किसका एक्सपेंस सबसे कम है, डेफिनेटली वो फंड चुना जा सकता है इन्वेस्टमेंट्स के हॉरिजॉन से।
Ready to build up the wealth? It's now your new flexi cap with the flexibility and the step for the discipline. Discipline means that automation होना चाहिए. Every month हमारा कोई fixed amount है, 5,000, 10,000, 15,000, whatever X amount flexi cap में invest हो जाना चाहिए. Commit to a timeline at least of 5 years, which will going to give the massive results, right? Fine, guys. Now, disclaimer, guys, mutual funds are invested to subject risk, so please read all the documents carefully before investing. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा.